चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट नाउ। डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। कल हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स तक आए थे हम लोग। ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो अभी देखो क्या है। अगर मैं बोल रही हूँ a माइनस बी, तो इसका मतलब क्या हो गया? ओनली a नॉट b। मतलब इसको अपन ओनली ए भी बोलते हैं। ओनली ए वर्ड विल इटसेल्फ टेल यू नॉट बी, सिर्फ और सिर्फ ए, है ना। ओनली ए ये वर्ड ही बताता है कि सिर्फ ए, नॉट बी। ओके, सो ए नॉट बी, ये उसका मतलब हो गया। वैसे ही अगर तुम b माइनस ए के बारे में बात करोगे तो इट इज व्हाट? ओनली बी। ओके, बी नॉट ए, ये उसका मतलब होता है। ओनली बी नॉट ए। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। ए इज व्हाट? 1 2 3 4 एंड बी इज 3 5 6, ऐसा कुछ। ओके, अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। हमें फाइंड आउट करना है a माइनस बी। a माइनस बी मतलब क्या हो गया फिर? यस, क्या बताया मैंने? ओनली a नॉट b। तो a में से b को निकालना है ना। तो a में से b को निकालना है, तो b का कौन सा एलिमेंट वहां पे दिखाई दे रहा है? सिर्फ 3 दिखाई दे रहा है। 5 एंड 6 तो एनीवेज नहीं है, तो किसको निकालेंगे, है ना। तो b का सिर्फ एक ही एलिमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सो मैं उसी को निकालूंगी। सो क्या बचेगा फिर? 1 2 4। ओके, सो a माइनस बी मतलब क्या है? ओनली a नॉट b। मतलब a में से b को हटाओ, a में से b को हटाओ, क्या बचा फिर? 1 2 4। अंडरस्टूड और नॉट? ओके, अभी b माइनस ए अगर मुझे परफॉर्म करना है तो b माइनस ए क्या होगा? b में से a को हटाना है, तो b में से a कौन सा? a का कौन सा एलिमेंट b में है? 3। तो b में से 3 को हटाएंगे तो क्या बचेगा फिर? 5 एंड 6। ओके, b में से a को हटा रहे हैं तो क्या बचेगा फिर? 5 एंड 6। दैट्स ऑल। ठीक है, सो a में से b को हटाना एंड b में से a को हटाना इज नथिंग बट योर a माइनस बी एंड b माइनस a, और कुछ भी नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल्स के साथ। लेट्स टेक वन एग्जांपल नाउ। A is a set A E I O U and B is a set A B C D E। चलो बताओ मुझे A माइनस बी एंड B माइनस ए। यस, try to solve it. A minus B and B minus A. आया आंसर? ओके, ओके, चलो देखते हैं फिर। A माइनस बी मतलब A में से B को हटा दो, A में से B को हटा दो, तो A एंड E को हटाना पड़ेगा, तो क्या बचा फिर? I O
बी में से ए को हटा दो, मतलब ए के एलिमेंट्स को हटाना पड़ेगा, मतलब ए एंड ई को हटाना पड़ेगा, तो क्या बचा बी सी एंड। एनी डाउट? यस, कुछ डाउट है किसी को तो बोल दो। अंडरस्टूड ना? इजी चैप्टर है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, तो कुछ डाउट होगा तो पूछ लो यार इसमें। ओके, आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा इसमें। a माइनस बी मीन्स व्हाट? a में से b को हटाना है। b माइनस a मीन्स व्हाट? b में से a को हटाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर अब थोड़ा सा। एडिशन थ्योरम तो सब लोगों ने पता, मतलब सब लोगों को पता होगा एडिशन थ्योरम क्या होता है। दो सेट्स का, 3 सेट्स का अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगी। एडिशन थ्योरम मतलब वो जो फॉर्मूला है ना यूनियन एंड इंटरसेक्शन का, वही। सो n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. This is what addition theorem. ठीक है, दूसरा n of a union b, n of a union b तो हो गया। अभी और एक सेट में इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, a union b union c। क्या हो जाएगा ये? n of a plus n of b plus n of c minus n of a intersection b minus n of b intersection c minus n of a intersection c plus n of a intersection b intersection c। ओके, सो n of a union b union c क्या हो जाएगा? n of a plus n of b plus n of c minus n of a intersection b minus n of b intersection c minus n of a intersection c plus n of a intersection b intersection c। That is the answer. Okay, अब नेक्स्ट, अभी डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है? हम लोगों ने देखा था कि ऐसे सेट्स जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, जैसे कि देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या चीज देखी थी, लुक एट दिस। अच्छा, वो नहीं देखा था क्या हम लोगों ने अभी तक? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, नहीं नहीं वो नहीं देखा था हम लोगों ने। यस, ठीक है, ओके चलो ठीक है, बता देती हूँ मैं। डिसजॉइंट सेट्स मतलब क्या है? डिसजॉइंट सेट्स मतलब उन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होती है। ओके, ए एंड बी, इनको हम डिसजॉइंट सेट्स कब बोलते हैं? आर डिसजॉइंट सेट्स when nothing is common between A and B. When nothing is common between A and B, we call those set as disjoint sets. जैसे कि A है अपने पास 2 4 6 8 और B है अपने पास 1 3 5 7। कुछ है दोनों में कॉमन? कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ओके, 2 4 6 8 एंड 1 3 5 7, इनमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो ऐसे सेट्स को अपन क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। तो मतलब क्या हो जाएगा इस केस में? n of a intersection b कुछ भी नहीं है फिर अपने पास, we don't have n of a intersection b, and that means what? n of a intersection b is what? 0। इसका कार्डिनलिटी क्या है? इसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा? 0। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट डिसजॉइंट सेट्स के बारे में? यस, डिसजॉइंट सेट्स के बारे में कोई डाउट है क्या? प्लीज बताओ मुझे अगर डाउट हो तो। यस, पक्का कोई डाउट नहीं है? कुछ डाउट हो तो बोल दो यार। जाए फिर आगे। ओके, आगे बढ़ सकते हैं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं फिर अब। ओके, सो क्या क्या सीखा हम लोगों ने अभी तक? डिसजॉइंट सेट्स के बारे में सीखा, डिफरेंस सेट्स के बारे में सीखा, है ना? डिफरेंस सेट मतलब क्या होता है? डिफरेंस सेट मतलब
तुम ए को ए माइनस बी अगर तुम परफॉर्म कर रहे हो तो ए में से बी को हटा दो, बी माइनस ए अगर तुम परफॉर्म कर रहे हो तो बी में से ए को हटा दो. दैट इज व्हाट योर disjoint set. Sorry, that is what your difference between two sets. अभी अगर तुम बात करते हो इसकी अपना ये डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट के केस में क्या होगा, डिसजॉइंट सेट में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है. ओके, डिसजॉइंट सेट में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है. तो फिर इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट. इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सेट मींस n of a intersection b is what, n of a intersection b is 0. मतलब उसका कार्डिनलिटी जो है, कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, 0. ओके, उसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, 0. ऑल राइट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब अच्छा ठीक है, चलो कौन मुझे बताएगा, इफ a and b are disjoint sets, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा. हाँ बोलो केजल, क्या प्रॉब्लम है, बोलो केजल क्या प्रॉब्लम है. बोलो बोलो बोलो, जो मैम बोल के चुप हो गई. This formula will only have after difference of two sets does. केजल तुम्हारा डाउट नहीं समझ में आया, इनकम्प्लीट लग रहा कुछ. तो क्या क्या बोलना चाह रही है एग्जैक्टली, elaborate little bit. After performing a minus b, sets become disjoint. After performing a minus b, ऐसे तो कुछ मतलब ऐसा कुछ रूल बनाने की एक्चुअली कोई जरूरत तो नहीं है, बट हाँ मतलब बोल सकती है ऐसा कि वो सेट्स डिसजॉइंट हो जाते हैं, पहले वाले सेट के साथ नहीं, दूसरे वाले सेट के साथ. ओके, यू कैन से दैट हाँ सेट्स बिकम डिसजॉइंट, बट इसका और इसका बोल सकती है तू. आई मीन द लास्ट एन ऑफ ये इस पॉइंट पे मैं थोड़ा बाद में आती हूँ, मैं पहले केजल का डाउट क्लियर कर रही हूँ. ठीक है, आई एम फर्स्ट क्लियरिंग आउट हर डाउट. तुम जो बोल रहे हो उसमें बस इतना याद रखो कि तुम डिफरेंस सेट कैरी आउट करते हो, उसमें से अपन इंटरसेक्शन हटा देते हैं, दैट्स ऑल. हम सिर्फ क्या करते हैं, इंटरसेक्शन हटाते हैं, ये बस मैं बोलूंगी. ठीक है, वी जस्ट रिमूव द इंटरसेक्शन पार्ट, नथिंग एल्स. ओके, सो अगर कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है फिर, है ना. अगर कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है. यहाँ पे इंटरसेक्शन था, इस वजह से हम लोगों ने उसको हटा दिया. ठीक है, तो ऐसा मत बोलो कि आफ्टर परफॉर्मिंग डिफरेंस इट बिकम्स डिसजॉइंट वगैरह, ऐसा कुछ दिमाग मत लगाओ. ये डिसजॉइंट इसका और इसका हो जाएगा मैक्स टू मैक्स अगर तुझे सोचना है तो. ठीक है, एंड डिसजॉइंट अकेला सेट कभी डिसजॉइंट हो ही नहीं सकता. पहली बात तो डिसजॉइंट किसको बोलेंगे, जब दोनों साथ में, जब दोनों सेट्स की एक साथ अगर तुम बात करते हो तो वो डिसजॉइंट माने जा सकते हैं. अकेला सेट कैसे डिसजॉइंट होगा, मैं इन दोनों को मिला के डिसजॉइंट बोल रही हूँ, अकेले ए को डिसजॉइंट नहीं बोल रही, अकेले बी को डिसजॉइंट नहीं बोल रही हूँ. ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग.
ठीक है। ओके, तो मेरा कहना था कि अगर ए एंड बी डिसजॉइंट है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ना फिर। तो क्या बचा फिर, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ, ओके, n ऑफ a प्लस n ऑफ b। नेक्स्ट, अगर ये डिसजॉइंट हो जाएगा तो आई मीन इफ a b एंड c आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर ये तीनों डिसजॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सारे जीरो हो जाएंगे। फिर क्या बचा फिर, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c। कॉमन ही नहीं है ना, डिसजॉइंट मतलब क्या हो गया, कुछ कॉमन ही नहीं है उनमें, ना दोनों में कुछ कॉमन है ना तीनों में कुछ कॉमन है ना। तो क्या हो जाएगा, n ऑफ a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c। अंडरस्टूड और नॉट? यस, गेटिंग माय पॉइंट? कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो। डन, ओके। नेक्स्ट, आगे बढ़ते फिर। अब यहां तक कुछ डाउट हो तो बोल दो। डी मॉर्गन्स थ्योरम, क्या होता है डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये बस याद रखो अभी। ए इंटरसेक्शन बी अगर है तो वो हो जाता है ए डैश यूनियन बी डैश, और अगर ए यूनियन बी होल डैश है, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये तुम्हारा डी मॉर्गन्स लॉ। इंटरसेक्शन का हो जाता है यूनियन एंड इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स, यूनियन का हो जाता है इंटरसेक्शन एंड इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, सो दिस इज योर डी मॉर्गन्स थ्योरम। नाउ अभी पढ़ते हैं वेन डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो, वेन डायग्राम पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं कुछ, ठीक है। टाइप 1 वेन डायग्राम पढ़ेंगे, बट जस्ट उसकी उसकी जरूरत हम लोगों को तभी पड़ेगी जब अपन वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो चलो, आई होप जो लोग एब्सेंट थे, आई गेस 3 लोग कल एब्सेंट थे आज के काउंट के हिसाब से, सो उन लोगों ने आई होप कल का लेक्चर देखा होगा, रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड किया है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबसेट्स, इसके 6 8 11। चलो कोशिश करो फास्ट, क्या हो सकता है। क्या बात है, मतलब देखा है लोगों ने, ध्यान था कल लोगों का, जो लोग प्रेजेंट थे उनका ध्यान था, और जो लोग अरे उमेर 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 एब्सेंट था तो कल, इस वजह से तेरा आंसर भी गलत आया है शायद से। सही है ना, उमेर, हाँ अब सही दिया उमेर ने आंसर। बाकी लोग, अरे अरे अरे, क्यों उमेर? ओके, कितने एलिमेंट्स है फिर अपने पास, 3, सो 2 raised to 3 कितना हो जाएगा, 8। So how many possible subsets?
How many possible subsets? There are 8 possible subsets. Next. Question number 2 की बात करते हैं अभी. A is subset of B. Then which of the following is true? A intersection B equal to B. Next, A union B equal to B. C, A intersection B equal to A dash. And D, A intersection B. Easy है, तुम लोग आंसर दोगे ऐसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ. कर सकते हो ना एक्सपेक्ट या नहीं? ओके, चलो अभी ना एग्जांपल लेते हैं अपन. ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी, इस चीज का एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से मैंने ये लिया 1 3 5, तो बी क्या हो जाएगा? आई मीन एक एग्जांपल लेते हैं. ए को लिया मैंने 1 3 5 और बी को लिया मैंने 1 2 3 4 5. तो सेटिस्फाई हो रहा है ना ए इज सबसेट ऑफ बी. उनका जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो मेरे अजम्पशन के हिसाब से सेटिस्फाई हो रहा है. मैंने अज्यूम ही वैसे किया है कि उनका जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है वो सही निकले. आई मीन वो ही ट्रू हो. ठीक है, ऐसे मैंने अज्यूम किया है. अब ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट? ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन. दोनों में कॉमन क्या क्या है? 1 3 5, ये दोनों में कॉमन है. सही है ना? 1 3 एंड 5, ये चीज दोनों में कॉमन है. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट इज, तो ये क्या मिला मुझे? ए मिला. है क्या फिर ये ऑप्शन? नहीं. ओके, ए यूनियन बी की बात करते हैं अभी. ए यूनियन बी मतलब क्या है? जो दोनों में है वो सब होना चाहिए. इसमें 1 3 5 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, सब है. जो दोनों में है वो सब के सब ए यूनियन बी में होनी चाहिए. तो ये क्या है फिर? दिस इज बी. दिस इज व्हाट? बी. ओके, नेक्स्ट. ए इंटरसेक्शन बी ए डैश है क्या? नहीं, ए इंटरसेक्शन बी तो ए है. सबसे ये इसका तो कुछ मतलब ही नहीं बनता. तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया फिर? बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट. P is 1 2 3 5 7. Third question. Q is 1 3 6 10 15. Cardinal number of P intersection Q. क्या होगा P intersection Q का कार्डिनल नंबर? बताओ जल्दी.
yes. Okay, so P intersection Q is what? 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, और कुछ भी नहीं कॉमन है ना। सो कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा फिर? ओके, हो गया फोर्थ। रेफरिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज n of p dash? If universal set is x such that x belongs to natural number and x is lying between 1 to 15. चलो कोशिश करो फास्ट। चलो ट्राई आउट फटाफट। नाइन, ओके ओके। सो क्या होगा फिर? यस, लेट्स चेक इट आउट। What they have asked, they have given you the universal set. Now they have given you universal set to get n of p dash. 1 to 15 का 1 to 15 का रेंज है यूनिवर्सल सेट का, और p में क्या क्या है? 1 2 3 5 एंड 7। तो इनको छोड़ के जो भी आएंगे वो p डैश में आएंगे। तो इनको छोड़ के मतलब 1 2 3 छोड़ो 4 आया, 5 को छोड़ो 6 आया, 7 को छोड़ो 8 आया, 9 10 11 12 13 14 15 है ना। तो कितने हो गए फिर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो मैंने कुछ और काउंट किया क्या? 9 है या 10 है आंसर? यस, तुम लोगों का 9 क्यों आ रहा है फिर? यस, 10 आना चाहिए ना, है ना, क्योंकि 1 एंड 15 इंक्लूडेड है। देखो 1 एंड 15 इंक्लूडेड है, इक्वल टू साइन है ना, तो 1 एंड 15 यूनिवर्सल सेट में इंक्लूडेड है। ठीक है, उनको अभी 1 2 3 5 1 2 3 5 7 को छोड़ के क्या क्या बचता है? 4 बचता है, 6 बचता है, 7 बचता है, 9 बचता है, 10 बचता है, 15 भी बचता है, बिकॉज 15 यूनिवर्सल सेट में है। अगर ये साइन नहीं होता नीचे तो हम लोग मानते कि चलो भैया 1 एंड 15 नहीं इंक्लूडेड, लेकिन 1 एंड 15 इंक्लूडेड है। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? एन ऑफ p डैश। अंडरस्टूड? ओके, फिफ्थ वन, A and B are two sets, then A union B intersection B is equal to what? A and B are two sets, then A union B intersection B equal to what? Okay, A is what? 1। चलो ठीक है, तुम लोग बताओ मुझे इसका आंसर, मैं नहीं बताऊंगी, तुम लोग बताओ इसका आंसर। चलो आ तो गया है लोगों का आंसर, बट स्टिल
यस, क्या करोगे? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, क्या होगा? चलो कोई भी एक सेट अज्यूम करते हैं, ठीक है, कोई भी एक, मतलब दो सेट्स अज्यूम करने पड़ेंगे, 1 2 3 एंड बी है तुम्हारा 3 5 7। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी इज 1 2 3 5 7, है ना? और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? इसमें और इसमें कौन कॉमन है? 3 5 है ना? एग्जाम्पल्स लेते तो थोड़ा सही से समझ में आता है, देखो एग्जाम्पल्स लिया करो, ओके? और एग्जाम्पल्स ऐसे लेने हैं कि ए और बी में कुछ तो कॉमन होना चाहिए, फिर जाके हमें जनरलाइज्ड एग्जांपल मिलता है वो, ठीक है? ए एंड बी में कुछ तो कॉमन होना चाहिए। तो क्या हुआ फिर ये? हाउ मच, व्हाट इज दिस? दिस इज सेट बी, दिस इज व्हाट सेट बी। एनी डाउट? सो ऑप्शन ए इज द आंसर, कैपिटल बी इज द आंसर। देखो कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें? प्लीज बताओ मुझे अगर कुछ डाउट है तो। एनी डाउट? यस, नेक्स्ट। Sixth, two sets A and B are two sets. In intersection do we record common elements? हाँ definitely, इंटरसेक्शन जब लेते हैं तब कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं हम लोग। यूनियन में देखो, यूनियन में इसके और इसके दोनों के एलिमेंट्स आए ना, और जब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, किसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं? इसका और इसका, मतलब ये सेट का और बी सेट का, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। देखो अपन इन दोनों का, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? कॉमन एलिमेंट्स 3 5 7, 3 5 7 इज बी, इज व्हाट? बी। A and B are two sets, then A union B dash intersection B is equal to 1. चलो कोशिश करो फास्ट। डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना है? मत करो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ, मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। आई डोंट थिंक इट इज नीडेड, ओके? डी मॉर्गन्स लॉ की यहाँ पे जरूरत नहीं लग रही है मुझे। यू कैन जस्ट टेक द एग्जाम्पल्स, यू कैन टेक दीज एग्जाम्पल्स, दीज टू एग्जाम्पल्स, इसी को ले लो, देन टेल मी। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट भी लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यूनिवर्सल सेट भी लेना पड़ेगा। यस, यूनिवर्सल सेट इज नीडेड बिकॉज डैश है ना, कॉम्प्लीमेंट है ना। सो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 5 7, है ना? अब ए यूनियन बी का डैश मतलब इसको छोड़ के 1 2 3 5 5 7 को छोड़ के 1 2 3 5 एंड 7 को छोड़ के क्या बचा? 4 6 8 9 एंड 10, ठीक है? अब ये जो A यूनियन B होल डैश है, इसका मुझे इंटरसेक्शन लेना है B के साथ, तो B के साथ इंटरसेक्शन लेना है। वेयर इज B? हियर इज B,
है क्या कुछ दोनों में कॉमन? इस बी में और इसमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं. सो इट इज व्हाट? एम्प्टी सेट. सो आंसर इज व्हाट? एम्प्टी सेट. ऑप्शन डी इज द आंसर. एनी डाउट? कुछ डाउट है किसी को तो बोल दो. 7th क्वेश्चन बता देना मुझे. चलो अभी फास्ट. Just give it 5 minutes. तब तक तुम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करो. 10 क्वेश्चन तक सॉल्व करो. आई कम बैक टू यू. थोड़ा सा काम है. ओके चलो. अरे शशांक भी देता है ना आंसर. यस यस यस. क्वेश्चन नंबर 7 का क्या सीन है? ए इज व्हाट? 1 2 3 5 7. B is what? 1 3 5 6 10 15. चलो बताओ फिर कार्डिनल नंबर ऑफ A minus B. What is cardinal number of A minus B? Who can tell me? Yes. A minus B कितना आता है? क्या सिखाया था मैंने? A minus B मतलब A में से B को हटा दो. तो A में से B को हटाया, 1 को हटाया, 3 को हटाया, 5 को हटाया, तो क्या बचा? 2 and 7 बचा से, है ना? A में से B को हटा दो तो कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 2, है ना? कार्डिनल नंबर वुड बी 2. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन. हाँ चलो ओरली यार बता सकते हो इसका आंसर. सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर इज एन. Set of cubes of natural number is n. What is that? You can tell me which set it is. क्यों क्या हुआ? कोई फायदा नहीं है. उमेर क्यों इतना दुखी है तू जिंदगी में? कोई बात नहीं करता. अरे उस वजह से मैं भी दुखी हूँ थोड़ा सा तुम्हारी बैच को लेके. चलो आगे बढ़ते हैं. फिर उस दिन मैं प्रसाद सर से भी यही बात कर रही थी. बैच इंटरैक्टिव ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना? बस अकेला उमेर बोलता रहता कुछ ना कुछ. अभी बाकी लोग आंसर करने लगे हैं. वैसे पलक आंसर करने लगी है, केजल आंसर, केजल तो पहले से आंसर करती है उसका कुछ नहीं, बट आयुष आंसर करती है. बीच बीच में श्रीनिवास भी आया था, अभी फिर से गायब है. यस. चलो सो क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर क्या है फिर? वो इनफाइनाइट सेट ना, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा. 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27. पता नहीं कहां तक रुकना है. पता है कि हमें कहां तक रुकना है? नो वी डोंट नो. सो इट इज व्हाट? इनफाइनाइट सेट. ओके आगे बढ़ते हैं. सेट 2 raised to x. हाँ इसका आंसर बताओ मुझे अभी. 2 raised to x such that x is any positive number. हाँ शशांक भी देता है आंसर. देता है शशांक भी आंसर देता है. यस. पॉजिटिव रैशनल नंबर. चलो बताओ जल्दी क्या है ये? इनफाइनाइट फाइनाइट. 2 raised to x. क्या है ये? बोलो जल्दी. व्हाट इज दिस? बोलो जल्दी जल्दी. इनफाइनाइट है. यस. पक्का? ओके दो आंसर्स मेरे पास आए हैं. केजल का आंसर आया है, शशांक का आंसर आया है. दोनों का कहना है कि ये इनफाइनाइट है. उमेर का भी कहना है ये इनफाइनाइट है. एंड यस इट इज इनफाइनाइट. व्हाई इज दैट इनफाइनाइट? यस देखो जरा क्या सीन है यहाँ पे.
2 रेज टू एक्स, एक्स इज एनी पॉजिटिव नंबर, है ना, तो एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स को 1 लिया तो 2 रेज टू 1 हो गया, एंड दैट टू उन्होंने रैशनल बोला है। रैशनल मतलब उसमें x इज इक्वल टू हाफ भी हो सकता है, उसमें x इज इक्वल टू 1/3 भी हो सकता है, उसमें x इज इक्वल टू 0.3 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ओके, सो यस, 2 रेज टू 1, 2 रेज टू हाफ, 2 रेज टू 1/3, 2 रेज टू 0.3, ऐसे कितने भी नंबर्स अपने पास है ऑलरेडी, है ना। सो दैट मीन्स व्हाट, इट इज फॉर्मिंग, राइट, इट इज फॉर्मिंग एन इनफाइनाइट सेट। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। Okay, so its answer is infinite. Next, question number 10. Sorry, हाँ, question number ये 9 है ना, ये 9 है, sorry. अब 10, 10th का आंसर बोलो, क्या बात है। One minus 1 raised to x. For all integers x, this is the symbol for all, for all integers x. A is what? आयुषा ने सही आंसर दिया, उमर तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया, देखो जरा क्या गड़बड़ कर दिया। कुछ तो गड़बड़ कर दिया तुमने। आयुषा ने सबसे पहले सही आंसर दिया था, वेरी गुड। चलो फिर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स लेके देखते हैं। उन्होंने बोला है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, इंटीजर्स है सारे एक्स, ओके, सारे एक्स जो है वो क्या है, इंटीजर्स। तो एक्स इज इक्वल टू -2 लेके चलते या फिर 1 लेके चलते, चलो कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1 minus -1 raised to 1, which is 1 minus -1 raised to 1 is -1. So how much is this? 2. X is equal to 2. 1 minus -1 raised to 2. -1 raised to 2 is 1. This is 0. X is equal to 3. 1 minus -1 raised to 3. 1 minus -1, which is 2. है ना? Next, x is equal to 4. 1 minus -1 raised to 4. 1 minus 1, which is 0. अब थोड़ी नेगेटिव वैल्यूज भी लेके देखते हैं, क्योंकि उन्होंने इंटीजर्स बोला है, इंटीजर्स है तो थोड़े बहुत नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगे, है ना। x is equal to 5, क्या है ये, 1 minus -1 raised to 5. 1 minus -1 raised to 5 is -1, which is giving me, sorry 5 नहीं, इंटीजर लेना था ना हमें, -2 लेते, -2. So -1 raised to -2 is what, 1 upon -1 raised to 2, as per rules of indices. नेगेटिव पावर है यहाँ पे, नेगेटिव पावर मतलब वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, बताया था मैंने, है ना। So -1 raised to 2 is 1, so 1 minus 1 is again 0. मतलब तुम अगर ऑड पावर्स लेते हो तो तुम्हारा आंसर 2 आएगा, तुम अगर इवन पावर्स लेते हो तुम्हारा आंसर 0 आएगा, और 0 एंड 2 के अलावा कोई और वैल्यू आता ही नहीं है, 0 एंड 2 के अलावा
कोई और वैल्यू आता ही नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया फिर, इसका आंसर हो गया 0,2। वेरी गुड आयुषा, बाद में भी दिया आंसर, रोमेट ने बाद में करेक्ट किया आंसर, लेकिन सबसे पहले आयुषा ने एकदम सही आंसर दिया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बताओगे? चलो बताओ जल्दी। सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर A is what? Set of positive even numbers. B is what? Set of positive odd numbers. Then A union B is equal to what? This is the question. Then A union B is equal to what? चलो बताओ जल्दी जल्दी। पॉजिटिव इवन नंबर्स एंड पॉजिटिव ऑड नंबर्स क्या बन गए फिर? क्या बन गए फिर? होल नंबर्स। रैशनल नंबर्स नहीं बने, होल नंबर्स ना। एक मिनट, हाँ सॉरी, हाँ यस यस, रैशनल नंबर, क्योंकि उन्होंने नेचुरल नहीं, एक मिनट, इवन नंबर्स हैं, अरे हाँ सही है, इट शुड बी होल नंबर्स। सी इवन एंड ऑड ये कॉन्सेप्ट किसके लिए होता है? पहली बात तो हम 2.34 को इवन नहीं बोल सकते, बात सही है। हम 3.15 को ऑड नहीं बोल सकते। सो इवन एंड ऑड ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है? नेचुरल नंबर्स या फिर होल नंबर्स के लिए है ना। यू कैन से दैट कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड फॉर नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स की बात ही नहीं आ रही है, ओके रैशनल नंबर की बात ही नहीं है फिर, है ना। तो ए क्या है अपना? 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। बी क्या है अपना? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। 0 कहाँ आता? 0 इवन में आएगा ना? 0 इवन में, हाँ मतलब होल नंबर बोलना था मुझे, मैं गलती से नेचुरल नंबर बोला मैंने। दैट इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो होल नंबर में आता है, ओके हाँ यस, 0 इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज इवन नंबर, डेफिनेटली, ओके 0 इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज इवन नंबर, नो डाउट इन इट, ठीक है। चलो फिर क्या हो गया फिर आगे? B इज 1357 है ना, तो दोनों को अगर अपन मिलाएंगे, A यूनियन B को फॉर्म करेंगे, तो क्या समझ में आ रहा है, क्या बन रहा है अपन का? यस इट इज व्हाट? सेट ऑफ होल नंबर्स। Set of whole numbers. Any doubt in this? Option N means natural number. Option जो तुम्हारा B दिखाई दे रहा है, that N means natural number. Okay. Next. Question number 12. R is set of positive rationals. R is set of positive rationals. Positive rationals. Which is correct then? एक्चुअली उन्होंने ए के बारे में, अच्छा ए भी दिया हुआ है, हाँ सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर इज सेट ऑफ rationals, positive rationals ना, positive rationals, and E is set of real numbers. E is set of real numbers. चलो बताओ जल्दी।
Yes. Okay. So this is what set of rationals and A is what set of real numbers. तो क्या हो जाएगा फिर? Yes. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रियल नंबर्स तो यार उसमें तो सब कुछ इंक्लूडेड है. पॉजिटिव रैशनल्स ले लो, नेगेटिव रैशनल्स ले लो, नेचुरल ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें तो सब कुछ इंक्लूडेड है. रियल नंबर्स ऐसी चीज है, मतलब सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है. ओके, सो यस, क्या होगा फिर इसका मतलब? मैंने तुम लोग को दो चीजें बताई थी. क्या बताया था? यस, दिस इज, क्या डिफरेंस है दोनों में? कुछ याद आया? फर्स्ट वन is also subset and second one is also subset. Then which one is right? Sorry, हाँ correct है. Yes, which is proper subset, which is improper subset, कल ये चीज बताई थी मैंने, if you remember. This one. देखो, yes, proper subset and improper subset के बारे में कुछ चीज बताई थी मैंने. ये होता है प्रॉपर सबसेट, ये होता है इम्प्रॉपर सबसेट. इम्प्रॉपर सबसेट कब बोलते हैं अपन उसको? जब दो सेट्स इक्वल होते हैं तब हम उसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं. जब दो सेट्स इक्वल नहीं होते हैं तब अपन उसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं. तो दो सेट्स इक्वल है तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर सबसेट हो गया, है ना. तो दो सेट्स इक्वल है तो इम्प्रॉपर सबसेट. तो ये दो सेट्स इक्वल नहीं है तो इम्प्रॉपर सबसेट नहीं होगा. इट वुड बी प्रॉपर सबसेट. It would be what? Proper subset. So option B is all right. Next, question number 13. Question number 13. N is natural number. I is positive integers. Okay. Then which of the following option is correct? चलो बताओ जल्दी. Positive integers and natural numbers. तो फिर क्या सही है फिर दोनों में से? I mean options में से n is equal to I, B is nth subset of I, improper subset, and C is nth proper subset of I, which is correct. None of these? Why is this so? जीरो को लेके डर रहे हो क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब क्या हो गया? बेसिकली नेचुरल नंबर्स ही तो हो गए. इंटीजर्स क्या होते हैं? -3, -4, -5, then 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. ये क्या होते हैं? इंटीजर्स. तो मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर वो चीज इंटीजर्स है तो फिर पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए? फिर पॉजिटिव इंटीजर्स वुड बी रिमूविंग दोस नेगेटिव, दैट नेगेटिव पार्ट, है ना, रिमूविंग दैट negative part. So what is left? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. So that is what? Positive integers. That is what? Positive integers. Okay. So positive integers जो है, which are nothing but the natural numbers. Positive integers जो है, nothing but the natural numbers. तो क्या हो गया? Equal set हो गया, subset हो गया, proper set हो गया, improper subset हो गया. क्या हो गया फिर ये? Equal. सही है ना? इक्वल हो गए वो. सबसेट की तो बात ही नहीं आती. नेचुरल नंबर्स में भी 1 2 3 4 5 4 है, पॉजिटिव इंटीजर्स में भी 1 2 3 4 5 4 है, तो ऑब्वियसली इट इज इक्वल. इंटीजर्स मतलब समझता है ना सबको? इंटीजर्स मतलब क्या होता है? यस, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना. चलो क्वेश्चन नंबर 14.
set of isosceles triangles. And E is set of equilateral triangles. चलो सोचो. Yes. क्या है ये? Can I say equilateral triangle is a special case of isosceles triangle? Yes. Do you agree with this statement? Equilateral triangle is a special case of isosceles triangle. Am I right? Yes. Is it right? जो भी मैंने बोला. Can I say equilateral triangle is special case of isosceles triangle? See, equilateral triangle is a type of isosceles triangle. क्यों? Isosceles triangle की प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. तीसरे साइड के बारे में तो उन्होंने रूल में कुछ बोला ही नहीं. आइसोसेलेस ट्रायंगल के रूल में उन्होंने तीसरे साइड के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं. उन्होंने सिर्फ बोला है कि इफ टू साइड्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. If two sides are equal, then the triangle is isosceles triangle. तो two sides are equal मुझे मिल रहे हैं किसमें? इक्विलैटरल ट्रायंगल में. थर्ड साइड पे तो कोई कंडीशन ही नहीं है ना. जो भी उन्होंने बोला है दो साइड्स के बारे में तो वो तो सही है ना. तो बताओ फिर मुझे इसका आंसर क्या हो सकता है? फिर भी गलती कर रहे हो. शशांक ने और उमेर ने सही आंसर दिए. दोस्त बन गए क्या दोनों? केजल ने भी सही आंसर दिया. अच्छा भाई, लड़कियों में बने या नहीं? लड़कियों में हुई या नहीं दोस्ती? लड़कियों में जल्दी होती नहीं है दोस्ती बाबा. अच्छा केजल, ओके. केजल बहुत लोगों की दोस्त बन गई है क्या? केजल बहुत लोगों की दोस्त बन गई है कि तू? सब तेरा नाम ले रहे हैं. ओके चलो. सो मान के चलो ये सेट है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का. ओके ये सेट है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का. और इसमें से ना कुछ ट्रायंगल्स ऐसे भी है जिसकी तीनों साइड्स भी इक्वल है, लेकिन उनको हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के सेट में क्यों रखा? क्योंकि दो साइड्स इक्वल. मैंने क्या किया? मैंने एक सेट बनाया जिसमें मैंने ऐसे ट्रायंगल्स रखे जिनके दो साइड्स इक्वल है. मैंने तीसरे साइड के बारे में कुछ देखा ही नहीं. मुझे दो साइड्स इक्वल मिले, मैंने उनका सेट बनाया और उनको नाम दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल्स. मुझे पता चला कि इसमें कुछ ऐसे ट्रायंगल्स भी है जिनके तीनों साइड्स इक्वल है, तो ये हो गए इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो कौन किसका सबसेट है? E is proper subset of I. E is what? Proper subset of I. So 14th का आंसर क्या हो गया फिर? 14th का आंसर हो गया है B. All right. Next. चलो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ जल्दी जल्दी फर्स्ट.
ऑलराइट, एन ऑफ ए क्या हो गया 5, एन ऑफ बी मतलब सबका स्क्वायर, वो भी कितना आया 5. सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, कार्डिनलिटीज आर इक्वल. ऑप्शन ए. यस, उसको ऐसे ही करना है. देखो x बिलोंगिंग टू ए बोला है ना उन्होंने, x बिलोंग्स टू ए, मतलब ये सारे स्क्वायर्स किसके हैं, ए से ही आ रहे हैं. x बिलोंगिंग टू ए की वजह से मुझे पता चला कि ये जो है वो ए में से सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर ही हो रहे हैं. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 बताओ जल्दी. x यूनियन x इज इक्वल टू, यस आयुषा ने सही आंसर दिया. यस, x यूनियन x इज व्हाट, x ओनली. कोई भी नंबर का खुद के साथ यूनियन ले लो, सेम चीज आ जाता है. एग्जांपल लेके देख लेना तुम लोग. ठीक है, क्वेश्चन 17 बोलो. कोई भी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन करो. यस, अगेन इट इज x ओनली, है ना. अगेन इट इज x ओनली. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. हाँ, ये सुपर सेट वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली बताना था मुझे. देखो सपोज आई से ए इज सबसेट ऑफ बी, वर्डिंग्स में डिफरेंस है सिर्फ, और कुछ नहीं. तो बी इज सुपर सेट ऑफ ए. B is what? Superset of A. A is subset of B. In that case, B is superset of A. Okay? अब मुझे क्वेश्चन नंबर 18 बताओ. अब मुझे क्वेश्चन नंबर 18 बताओ. मैं सुपरसेट का कॉन्सेप्ट मैंने तुम लोगों को बताया ना. अब मुझे क्वेश्चन नंबर 18 बताओ. अरे वो ई जो है वो मैंने इसके हिसाब से नहीं लिया था, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं लिया था मैंने. ये ए सबसेट ऑफ बी, ये कॉन्सेप्ट था. अभी तुम लोग बताओ. करेक्ट. देखो क्या बोला उन्होंने, ई इज सुपर सेट ऑफ ए. इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ ई. एम आई राइट? ई इज सुपर सेट ऑफ ए, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ ई. तो ई क्या है 1 3 5 7 9. सपोज अज्यूम
तो A is 135. Then tell me what is A union E? दोनों को मिलाओ. 13579. तो ये क्या हो गया फिर? क्या हो गया फिर? E. That is E. Understood or not? Yes. समझ में आया या नहीं आया? E is this. A is this. A is this. A union E. मतलब दोनों को मिलाओ. 13579. क्या मिला मुझे? E मिला, है ना? तो सुपरसेट का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है. इट इज जस्ट उल्टा प्रोसेस ऑफ सबसेट. चलो क्वेश्चन नंबर 19 सेम चीज है. A इंटरसेक्शन E क्या होगा बताओ? A इंटरसेक्शन E क्या होगा बताओ? आयुष ने मिस्टेक कर दिया. ऊपर ही एग्जाम्पल से देखो जरा क्या हो सकता. ए एंड ई का इंटरसेक्शन क्या आएगा? देखो कॉमन क्या है दोनों में? 135 which is nothing but A. So option A is the right answer. Okay. Question 20 again refer to this question. उन्होंने पूछा है A इंटरसेक्शन E डैश. यूनिवर्सल सेट ले लेना कोई भी एग्जाम्पल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. चलो बताओ. जिनका कोरिलेशन रिग्रेशन का बैकलॉग है उन्होंने कवर किया या नहीं किया अभी तक? उमेर ने तो नहीं किया, उसने कल मुझे बताया. कोरिलेशन रिग्रेशन का बैकलॉग है. 3 लोग कोई तो भी एब्सेंट रहते थे. एक उमेर पता है मुझे, शशांक है, और कोई तो भी एब्सेंट रहता था. यस क्या होगा फिर आंसर? ए इंटरसेक्शन ई डैश. तो ई डैश क्या होगा पहली बात तो? ये ई है ना. 1 छोड़ो, 3 छोड़ो, 5 छोड़ो, 7 छोड़ दो, 9 छोड़ दो. क्या क्या बचा? 2 4 6 एंड 8. तो ए इंटरसेक्शन ई डैश, ये ई डैश है ना. तो इसका और इसका इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं. तो इट इज नल सेट. 5 एम्प्टी सेट है ना. एम्प्टी सेट. एनी डाउट? यस एनी डाउट? कुछ डाउट है किसी को तो बोल दो. अच्छा मैंने कुछ क्वेश्चंस बोले थे, देखो एक बार तुम लोग को सॉल्व करने के लिए. मैं जब छुट्टियों पे थी तब वेकेशन से पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस बोले थे कि वो क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व करो, देन वी विल डिस्कस. कितने लोगों ने किया है? वेरी गुड. साक्षी ने किया है. और कौन है? मैंने बोला था रोज 20-20 10-10 क्वेश्चंस किए तो हो जाएगा काम. साक्षी ने किया, बाकी किसी ने नहीं किया. अरे ऐसा क्यों?
कोरिलेशन के थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोरिलेशन के या डिस्पर्शन के किसी के तो भी थे। तूने भेजा है शायद से केजल ना मुझे क्वेश्चंस भेजे शायद से तुमने आज। मैं अभी एक्चुअली सुबह बस देखा कुछ तो मैसेज आया था। ओके देखती हूँ मैं, भेज देना मुझे डाउट्स, ठीक है। मैसेज पे क्लैरिफाई नहीं हुए तो फिर कॉल कर देना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 डन। क्वेश्चन नंबर 21, सेम क्वेश्चन को घुमा रहे कब से। ए यूनियन ए डैश, अब इसके लिए तो जरूरत ही नहीं है किसी की। चलो बोलो क्या है इसका आंसर। ए यूनियन ए डैश, बोलो जल्दी बोलो। ए यूनियन ए डैश अगर मैंने मिलाया तो पूरा यूनिवर्सल सेट ही बन जाएगा ना, सही बात है ना। दिस इज यूनिवर्सल सेट, चेक इट आउट। This is universal set. This is A. ये A है तो A डैश क्या हो जाएगा 135 को छोड़ के 2 4 6 8 7 9, दोनों का यूनियन ले लो, A यूनियन A डैश, व्हाट इट इज, दोनों को कंबाइन करो 1 3 5 2 4 6 8 7 9, this is what it is what union. Next question 22, number of proper subsets, याद आया कुछ कल का क्लास। number of proper subsets of what 3 4 5 6 7, चलो बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रही है ना, इट इज नन ऑफ दीज। इट कैन बी ई, नहीं, इट कैन नॉट बी ई। सी ई इज सुपर सेट ना, तो ए डैश के लिए हमें नहीं पता ए एंड ई के अलावा वहां पे कोई एलिमेंट्स है भी या नहीं है। ओके सो इस वजह से हम सीधा ई नहीं बोल सकते हैं। ओके वी कांट से दैट आंसर इज ई, ठीक है। हम अज्यूम नहीं कर सकते कि ई इज यूनिवर्सल सेट, दैट इज व्हाई। चलो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बताओ फिर मुझे। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 1 2 3 4 5, टोटल सबसेट्स, टोटल सबसेट्स 2/5, एंड उसमें से प्रॉपर कितने होंगे, उसमें से प्रॉपर कितने होंगे 32 - 1 which is 31। ओके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 32, प्रॉपर कितने होंगे उसमें से 32 - 1 which is what 31। these are the number of proper subsets, और इम्प्रॉपर कितना होता है 1 होता है ना, तो गलती नहीं करनी है यार। ओके क्वेश्चन 23, 26 तक अपन करेंगे, 27 तक करेंगे, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स है ना उसके लिए वेन डायग्राम की जरूरत है। 23 ए यूनियन ए सेट दिया हुआ है, ये तो बहुत आसान है, ए बी सी डी ई एफ। ओके नेक्स्ट बी इज ए ई आई ओ यू, सी इज पी एम एन ओ क्यू आर एस टी यू। उन्होंने पूछा है ए यूनियन बी माइनस सी, पहला क्वेश्चन बता पाओगे ए यूनियन बी माइनस सी क्या होगा, इजी है ना। बी माइनस सी पहले फाइंड आउट करेंगे, बी माइनस सी मतलब बी में से सी को हटाओ
तो कौन कौन है सी वाले मेंबर्स? इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, और कोई है? नहीं है। तो बी में से सी को हटाया मैंने, क्या बचा मेरे पास? ए ई आई। अब मुझे यूनियन बनाना है, ए यूनियन बी माइनस सी, इसका और इसका यूनियन। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे आओ, बस आई बचता है, इसका और इसका यूनियन बनाना है। तो बना लिया, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, एंड ये जो है वो आई बचा। ठीक है, ए यूनियन बी माइनस सी इज व्हाट योर। ठीक है, व्हाट इज दैट? ऑप्शन ए। ऑलराइट, क्वेश्चन 24 बताओ, चलो जल्दी, इसी के बेसिस पे है। उन्होंने पूछा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कुछ है क्या तीनों में कॉमन? इज देयर एनीथिंग व्हिच इज कॉमन इन ऑल थ्री? कुछ है जो तीनों में कॉमन? नहीं दिखाई दे रहा है। देखो, तीनों में भी कॉमन चाहिए हमें। कुछ है क्या तीनों में कॉमन? चेक करो, कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। कोई भी एलिमेंट चेक करो, तीनों में नहीं है। ए देखो दोनों में है, यू दोनों में है, ओ दोनों में है, ई दोनों में है, लेकिन तीनों में कॉमन है ऐसा कोई नहीं है। But which is common in all three? It's not there. So it is empty set. Question 25. What could be set S? अब ये उसके बेसिस पे नहीं है ये क्वेश्चन। अच्छा ओके, नहीं, उसी के बेसिस पे। S is proper subset of B, but S is not proper subset of A. So what could be the S? देखो जरा, S जो है B का सबसेट है, मतलब S जो है वो B में प्रेजेंट है, लेकिन वो A में प्रेजेंट नहीं है। कौन सा होगा ऑप्शन? कैन यू टेल मी? S is subset of B, but it is not subset of A. मान के चलो ये S है, तो S is subset of B, but it should not be subset of A. It should not be subset of A. तो वो है ना A का सबसेट, तो कैसे होगा ये आंसर? है ना, S is subset of B, all right, but it should not be subset of A. तो ये जो है वो नहीं होगा। A, it is subset of B and also it is subset of A, तो ये भी नहीं चलेगा। IO, it is subset of B, but it is not a subset of A, so it is satisfied, and therefore option C is the answer. IO, it's subset of B, but it is not a subset of A. Satisfied. ठीक है, क्वेश्चन 26। U is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The subset of U satisfying 5 plus y greater than 10. सबसेट ऑफ U मतलब ऐसे कौन से वैल्यूज ऑफ y है जो मुझे एक्सप्रेशन देंगे 5 प्लस वाई ग्रेटर देन 10। ऐसे वैल्यूज ऑफ y मुझे फाइंड आउट करने हैं जो हमें क्या देंगे? 5 प्लस वाई ग्रेटर देन 10 देंगे। तो 1 मैंने रखा यहाँ पे, 1 प्लस 5 कितना होता है? 6 होता है। इज इट ग्रेटर देन 10? नो। 2 यहाँ पे रखा मैंने, 2 प्लस 5 कितना होता है? 7 होता है। इज इट ग्रेटर देन 10? नो। 3 यहाँ पे रखा मैंने, 3 प्लस 5 कितना होता है? 8, 8 ग्रेटर देन 10 पॉसिबल है? नहीं है। 4 यहाँ पे रखा, 5 प्लस 4 9, 9 ग्रेटर देन 10? नो, नॉट पॉसिबल। 5 यहाँ पे रखा, 5 प्लस 5 10, नॉट ग्रेटर देन 10। 6 रखो, 6 प्लस 5 11, 11 इज ग्रेटर देन 10, सो y का वैल्यू 6 हो सकता है। 7 का वैल्यू रखा मैंने, 5 प्लस 7 ग्रेटर देन 12, सेटिस्फाई हो रहा है, तो y का वैल्यू 7 भी हो सकता है। 8 रखा मैंने यहाँ पे, 5 प्लस 8 13, 13 ग्रेटर देन 10, यस इट इज पॉसिबल। 9 रखा मैंने यहाँ पे, 5 प्लस 9 14, 14 ग्रेटर देन 10, सो इट इज पॉसिबल। 6 7 8 9 एवरीथिंग इज पॉसिबल।
Okay, so this is your question number 26. चलो 27 खत्म करते हैं, then we will stop. A has 320 elements. A has मतलब n of A. B has 420 elements मतलब n of B. A union B is 620. हमें फाइंड आउट करना है A इंटरसेक्शन B. क्या होगा बोलो जल्दी. What it could be. Yes. N of A union B is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B. Now फिर ये N of A is what 320, N of B is what 420, N of A intersection B is what 620. कितना हुआ ये 740 minus 620. कितना हुआ ये 0 to 120 is the answer. That's all. Okay. So we'll stop here. We'll continue in next class. Okay. Tomorrow will be a holiday. We'll continue on Monday. Okay. All right. Chalo. Bye bye. See you. Have a nice day.